पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कबूल किया है वो पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफी है। अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह सामान्य बात है कि मित्र देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। चीन के भी भारत के साथ विवाद है, इसलिए वह हमारी मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन सैटेलाइट्स और अन्य तरीकों से जो खुफिया जानकारी जुटाता है उसे पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। उसने पाकिस्तान को झटका दे दिया, ऐसा ज़बरदस्त झटका पाकिस्तान को दिया है ईरान के कहने से कि बस पाकिस्तान जो है वो उफ उफ कर रहा है। कैसे रिकवर करेगा समझ में नहीं आ रहा। उसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने शुरू किया है ऑपरेशन डिप्लोमेसी। आपको मालूम है सीक्रेट एक एससीओ डील करने के लिए मोदी जी ने एक ऐसा मोहरा यूज किया, हक्का पक्का कर दिया है। लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिछने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिछ जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? केवल चाइना को पाकिस्तान से अलग होने के लिए और उसको वेपन सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। उसने सीधे सीधे BLF जो बलोच के जो 2 प्रमुख चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। क्यों? पाकिस्तान की वजह से। और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिछने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिछ जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आने वाले वक्त में साथियों, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये जो इतना ही हमारे लिए बहुत है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो सब लोग ये सोच के चल रहे थे कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक ट्वीट में चाइना बोला, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर नहीं बोला। हम कूट के 2 कौड़ी के पाकिस्तान को आ गए। 2 कौड़ी इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि चाइना और अमेरिका इसकी पीठ पर हाथ रख देता है, वैसे है ये फूटी कौड़ी का। इतना ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम लोगों के लिए साथियों बहुत है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम कभी भी, हमारे उनके या उनके हमारे, में इसमें नहीं जा रहा हूं, हम कभी भी चाइना के साथ एब्सोल्युटली 100% कॉर्डियल रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम अपनी डिप्लोमेसी से चाइना, देखिए मिलिट्री अलायंस जो चाइना और पाकिस्तान का है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमें 1% भी वहां पर फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर मैं बता दूं, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो पॉलिटिकल अलायंस से कहीं भारी होता है। कभी कभी जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो इकोनॉमिकल अलायंस से भी बहुत भारी होता है। इंडिया को लेके चाइना का जियो इकोनॉमिक अलायंस तो हो सकता है, जियो पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ना बिकने को तैयार होता है ना बिछने को तैयार होता है, ये दुनिया देख चुकी है। तो अब जो भी मैं डिप्लोमेसी को लेके इंडिया चाइना को, अगर मैं 70 आउट ऑफ 100 इंडिया को दूं कि हमने इतना ही इंश्योर कर लिया पूरी दुनिया में, पर यहां बात चाइना की हो रही है कि अगर हम पाकिस्तान की कुटाई करते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। यह तो बात तय हो गई है, दुनिया ने इस बात को मान लिया है। इंडिया जब चाहे पाकिस्तान की कुटाई कर सकता है, और इंडिया अभी भी यह बोल रहा है कि तुम्हें फिर मारेंगे, जब चाहेगा तब मारेंगे। 70% से 100%, 95% रिश्ता तब पहुंचेगा जब इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। और मुझे नहीं लगता इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, बहुत से ऐसे इमोशनल रीजंस हैं, बहुत से ऐसे ऑपोजिशन के रीजंस हैं, और बहुत से ऐसे रीजंस हैं कि हम बॉर्डर को लेके कहीं भी चाइना से 19 होके 18.5 होके कहीं उनको 19 करके सेटलमेंट कर लें। कोई भी ऐसा सेटलमेंट बॉर्डर को लेके मुझे नहीं लगता है।
जो पूरे देश को एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ सोचती भी नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जब तक चाइना का पाकिस्तान के साथ जियो स्ट्रैटेजिकल अलायंस है, हमारे जहां रिश्ते वर्क कर रहे हैं लगभग हम इसी के आसपास वर्क करते रहेंगे। इससे अच्छे रिश्ते होते मुझे नजर नहीं आ रहे, वो तभी नजर आएंगे जब हमारा 1-to-1 बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। क्या मैसेज चाइना क्या मैसेज दे रहा है इंडिया को? हाँ देखो, ये सच्चाई आपने कंधे ठीक पे बंदूक रख के, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। 2023 में भी भारत में इसी प्रकार से जो जॉइंट स्टेटमेंट पास होनी थी, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नहीं किया था और उस समय भी ऐसे ही हरकत की गई थी। और ये सच्चाई आपका पॉइंट में दम है कि जब उनको पता है कि वो बलूचिस्तान का बेतुके से नाम लेंगे और पहलगाम और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए बात नहीं करेंगे, तो वाकई बात है भारत तो इसको साइन करने वाला नहीं। तो फिर ये प्रकार जो है अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज है, ये किया ही क्यों? देखो ऐसा है कि वो अपना पूरा चांस लेते हैं, वो सोचते हैं कि किसी तरीके से हो सकता भारत गलती से गलती करे। और ये सच्चाई है कि जो एससीओ में चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन के साथ है पाकिस्तान खड़ा हुआ, तो ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही थी कि जो एससीओ मीटिंग इस बार जो चीन में थी, तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको जाना ही नहीं चाहिए था। मगर मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, भारत को पक्का जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और वो आपके एब्सेंट में कम्युनिके पास कर देते हैं और जो कि आपके फायदे में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इसका राग गाएगा कि हमने रीजनल जो एससीओ है उसके अंदर ये पास हुआ, बलूचिस्तान में जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसका पलटा भारी हो जाता है। इसलिए भारत को पूरे मल्टीलेटरल जहां पर भी भारत इसका हिस्सा है जाना चाहिए और बड़े जोरों से पक्ष लेना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है उस पे हम चुप नहीं रहने वाले। अब एक प्रकार से जो बात बोली है प्रधानमंत्री मोदी ने कि प्रॉक्सी, अभी टेररिज्म इज नो मोर अ प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म इज अ फुल फ्लेज वॉर। तो इसलिए भारत साफ सुथरे शब्दों में एक न्यू नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। कोई भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए।